Unacademy. Let's crack it. एक आइडियली स्टूडेंट को तैयारी करनी कैसे चाहिए कि सबसे पहले आप किसी भी टीचर का लेक्चर देखें, वेदर इट में बी अ वीडियो लेक्चर, इट में बी अ ऑफलाइन क्लास। फिर उसके बाद आप घर जाकर के जितना सीखे हो उसको रिवाइज किया, उसको प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस मे बी फ्रॉम एन असाइनमेंट, मे बी फ्रॉम अ स्टडी मटेरियल, इट मे बी फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रैक्टिस कर लिया। उसके बाद जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, कुछ सर्टेन टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं, आप उनका टेस्ट दे दिए, तो ये होता है कंप्लीट प्रिपरेशन का तरीका। अब हम लोग इसमें से एक चीज उठा लेते हैं कि कोई बच्चा प्रैक्टिस पे ही लगा पड़ा है, कोई बच्चा लेक्चर ही लेक्चर देखने लगा हुआ है, कोई बच्चा सिर्फ पीवाईक्यू पे फोकस कर रहा है, तो कोई सिर्फ टेस्ट सीरीज दे रहा है। लेकिन जब तक आप सारी चीजों को साथ लेके नहीं चलोगे ना, तब तक रैंक आना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी बात है। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस प्रिपरेशन अपने को चाहिए होती है। जब मैं गेट में पहली बार क्लियर हुआ था 2013 में, मेरा 8वीं रैंक थी, तब भी मैंने ऐसा थोड़ी ना था कि यार 6-6 घंटे 8-8 घंटे में पढ़ता था। लेकिन जितना पढ़ता था उसको मैं कंसिस्टेंटली पढ़ता था कि यार 2 घंटे अगर देना है 2 घंटे रोज देने हैं, इररिस्पेक्टिव कि मेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, फैमिली लाइफ में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कॉलेज में क्या हो रहा है, इन सब चीजों को छोड़ के 2 घंटे अगर कंसिस्टेंटली दोगे तो भी अपना एग्जाम निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब वो अलग बात होती है कि जब कॉलेज जो 4 साल बर्बाद किए हैं, हमें वो 6 महीने में अगर कवर अप करना है तो हमें बोलना पड़ता है कि 6 घंटे 8 घंटे तो देने पड़ेंगे भाई। 6 महीने में हम वो काम कर रहे हैं जो तुम्हें 4 साल में डिग्री में कराया जाता है, तो उसमें हमारी भी मेहनत लगती है और तुम लोग की भी मेहनत लगती है। तो ओवरऑल तो अगर तैयारी की बात करें तो देखो यही सारी चीजें होती है जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कई बच्चों का ये क्वेरी होता है कि कॉलेज के साथ कैसे तैयारी करें, क्योंकि कॉलेज में तो बहुत सारा लोड होता है, असाइनमेंट होते हैं, प्रोजेक्ट होता है। तो कॉलेज के साथ देखो तैयारी का ना एक ही मूल मंत्र होता है कि कॉलेज की तैयारी भी साथ साथ रखी जाए। बहुत सारे क्या मैं बोलूंगा 95% बच्चे कम से कम इस कैटेगरी में लाई करते हैं कि जिस दिन एग्जाम अनाउंस होते हैं उस दिन तो किताब खरीदी जाती है, ठीक है, किताब भी माने गाइड खरीदी जाती है। जब इसको रटेंगे तो एग्जाम पास होगा। फिर उसमें से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपने दोस्त से पूछेंगे भाई कल सुबह एग्जाम बता, रात को पढ़ा दे हमको, है ना। हमारे कॉलेज में भी ऐसे ही होता था, बच्चे आ जाते थे कितने घंटे लगेंगे ये सब्जेक्ट कवर करने में। तो अगर इस तरह से करोगे तो क्या होगा ना, जब कॉलेज के एग्जाम्स आएंगे तब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूरा छोड़ दोगे, तब आप अपना करियर पूरा छोड़ दोगे। और उसमें दिक्कत क्या आएगी कि जब आप लौटोगे करियर पे तब आपके अंदर एक डर पैदा हो चुका होगा कि यार 15 दिन 20 दिन से मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं है, और बच्चे तो मेरे से बहुत आगे निकल चुके होंगे, मैं तो सब कुछ भूल चुका हूं, अब मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। तो पहले क्या होता था ना, पहले बहुत सारे कॉलेज के बच्चे क्या करते थे, 3rd ईयर 4th ईयर में डिसाइड कर लेते थे हमें तो ड्रॉप लेना ही पड़ेगा, हमसे तो कुछ होगा ही। तो वैसा कभी नहीं करना चाहिए अपने को। आप लोग अगर तैयारी के साथ साथ अपने कॉलेज का काम करते रहो, थोड़ा बहुत कॉलेज के एग्जाम की तैयारी कर ली, कॉलेज के असाइनमेंट, कॉलेज का प्रोजेक्ट कर लिया, तो लास्ट टाइम पे बिल्कुल भी लोड नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि लास्ट डे ही मुझे सब कुछ पढ़ना है कॉलेज का। तो फिर आप कॉलेज का एग्जाम भी निकाल सकते हो और आप गेट एग्जाम भी निकाल सकते हो। और कॉलेज वाले बच्चे के लिए देखो ऑनलाइन क्लासेस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, एक बहुत बड़ा बोन होता है, क्योंकि अपने कंफर्ट पे वो पढ़ लेता है। पहले कॉलेज वाले बच्चे देखो कभी भी ना टॉप रैंक्स में दिखते नहीं थे। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि वो लोग ऑफलाइन क्लासेस तक पहुंच ही नहीं पाते थे। तो वैसे शाम तक कॉलेज है, कब जाकर के बच्चा ट्रैवल करके क्लासरूम में पहुंचेगा और कब जाकर के वो क्लास देखेगा, तो एक प्रॉब्लम आ जाती है अपने लिए। लेकिन जब से ऑनलाइन क्लासेस आई, थोड़ा सा कोविड वाला टाइम आया, कॉलेज के बच्चों को समय मिला, तब से कॉलेज वाले बच्चे उसका बहुत ज्यादा फायदा उठाए और टॉप 10 के अंदर आज की डेट में बहुत सारे कॉलेज वाले बच्चे नजर आते हैं, टॉप 100 में बहुत बच्चा नजर आता है। तो कॉलेज वाले भी अगर बैलेंस तैयारी करें तो बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। लेकिन कॉलेज वाले बच्चों को मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूंगा कि यार आप लोग जो है ना अपना पूरा एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट सब चीज छोड़ छाड़ के सिर्फ तैयारी पे फोकस करो, क्योंकि कॉलेज के जो 4 साल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो भी आप फ्रेंडशिप्स फॉर्म करते हो, आप बिल्कुल एंड तक उन चीजों को कैरी करते हो, आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आप लाइफ लॉन्ग रिमेंबर करते हो। तो बैलेंस बना के चलना। अगर पूरी तरह से पढ़ाई में झोंक दिया, एक अच्छी नौकरी पाली, तो तुम्हारे चारों तरफ के लोग जब बात करेंगे यार कॉलेज दिनों में ऐसा होता था, तुम चुपचाप साइड में बैठ जाओगे, भाई मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तो पढ़ते ही रहता था, है ना। या अगर पूरी तरह से मस्ती में निकाल दिया तो जब कोई बात करेगा यार मेरे को तो इतने का पैकेज मिल रहा है, मुझे इतनी सैलरी मिल रही है, तब तुम वैसे डिसपॉइंट हो जाओगे, मैं भी कुछ कर लिया होता तो आज मेरे पास नौकरी होगी। तो दोनों चीजों को बैलेंस बना के चलना है, करियर को भी एट द सेम टाइम आपकी कॉलेज लाइफ को भी। इसके अलावा कई बच्चे पूछते हैं कि जॉब के साथ कैसे तैयारी करें। देन अगेन यार जॉब के साथ तैयारी अगर करनी है तो जॉब का काम जो है ना वो जॉब के आवर्स में ही होना चाहिए। अगर आप ऑफिस का काम घर आकर के भी कर रहे हो, इतने ईमानदार और इतने डेडिकेटेड एम्प्लॉय बनोगे तो नौकरी वालों का क्या है, वो तो तुम्हें 10 घंटे 12 घंटे के 15 घंटे भी रगड़ देंगे। अगर नौकरी के लिए 8 घंटे जा रहे हो तो 8 घंटे वहां काम करो,
बाकी का जो टाइम मिलता है उसमें आप अपनी तैयारी पे फोकस करो। अब उसमें प्रॉब्लम पता है क्या आती है, जिस दिन हमारी जॉब लग जाती है, भले 25,000 रुपए की नौकरी हो, 30,000 की हो, 10,000 की, वो जो पैसा आने लगता है ना, उस पर हमारी डिपेंडेंसी बनने लगती है। किसी की नौकरी लगती है, सबसे पहले क्या करेगा, क्रेडिट कार्ड लेगा। उस क्रेडिट कार्ड से भाई साहब आपने फैसिलिटी खरीद ली, आपने माइक्रोवेव ओवन खरीद लिया, टीवी ले लिया, फ्रिज ले लिया, अब उसका बिल भरना है, आप तो लायबिलिटी पहले लिया है। अब वो नौकरी जो आपको मिली थी वो आपकी जरूरत बन गई, क्योंकि आपको सारा का सारा लोन चुकाना है ना, अब वो जरूरत बन गई। दूसरी चीज क्या होती है, हमें मजा आने लगता है कि सैलरी आ रही है, आज की डेट में मैं 10 चीजें कर सकता हूँ। तो आप दोस्तों के साथ बाहर भी जाओगे, आप एंजॉय भी करोगे, तो फिर वो कमिटमेंट वापस से लाना कि यार मेरे को ना डू और डाई सिचुएशन है, मेरे को तो ये एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा वरना मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज देन यू स्टार्ट टू एंजॉय दैट सैलरी एंड दैट सैलरी बिकम्स योर नीड। ना तो आप उस नौकरी को छोड़ सकते हो, ना तो आप रिस्क ले सकते हो, और पैसा आता रहता है, एंजॉय करते रहते हैं, तो तैयारी हमारे लिए हमेशा सेकेंडरी बन जाती है। फैक्टर होता है प्रायोरिटी। किसी के लिए प्रायोरिटी क्या है, उसकी जॉब है, किसी के लिए प्रायोरिटी उसकी फैमिली है, किसी के लिए प्रायोरिटी उसका करियर है, और अकॉर्डिंगली आपको लोगों की लाइफ नजर आएगी। जिसकी फैमिली बहुत प्रायोरिटी है वो आपको फैमिली लाइफ में बहुत खुश नजर आएगी, उसके रिलेशन जो है, उसकी फ्रेंडशिप जो है बहुत अच्छी नजर आएंगी। किसी के लिए अगर करियर एक प्रायोरिटी है, वो बहुत हाई अर्निंग आपको नजर आए। तो आप यार लाइफ में ना सारी चीजों को प्रायोरिटाइज तो नहीं कर सकते, एट अ टाइम एक ही चीज को कर सकते हो। और यंग एज में, आई वुड से बिफोर 30 इयर्स ऑफ एज, अगर आप करियर को प्रायोरिटाइज करते हो और एक अच्छे करियर, एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाते हो, तो आगे आप लाइफ में और डिफरेंट चीजों को प्रायोरिटाइज कर सकते हो, लाइक योर फैमिली, लाइक योर लग्जरीज इन लाइफ, कुछ भी इस तरह की चीजों को प्रायोरिटाइज करके आप एक अच्छी लाइफ लीड कर सकते हो। क्या देखो 30 साल के बाद शायद ही कोई कंपनी होती है जो किसी फ्रेशर को रिक्रूट करेगी कि 30 साल तक आपने आज तक नौकरी नहीं की, आप आओ हमारे यहाँ नौकरी कर दो, ऐसा तो होगा। तो वो एक एक्सट्रीम चीज है, उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन जनरल मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग में करियर को प्रायोरिटाइज करते हो तो बाद में आप बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे वे में कर सकते हो। प्रायोरिटी का गेम है। देखो जैसे जब मैं 2014 में गेट दिया, मेरा फर्स्ट रैंक आया उस टाइम पे, उस टाइम पे क्या था ना कि मेरे को ये था कि गेट तो एक बार देना ही है, 8वीं रैंक है तो फर्स्ट भी आ ही सकती है, थोड़ी और मेहनत करेंगे तो। लेकिन वो मोटिवेशन कभी बन नहीं पाया, क्योंकि सिर्फ रैंक के लिए एग्जाम देना थोड़ा टफ हो जाता है। अब मोटिवेशन तो बना नहीं, तो मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं, जॉब का काम है, मैंने किसी इंस्टीट्यूट से जो है कंटेंट का काम पकड़ लिया, कंटेंट का भी काम है, सब कुछ कर रहा हूँ दोस्त, लेकिन पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। ऐसा लग रहा है कि इतना ज्यादा बिजी है, लाइफ के अंदर बहुत सारे टास्क हैं। फिर एक दिन मुझे लगा यार कि इस जॉब में मजा नहीं आ रहा, अपने को जॉब चेंज करनी होगी, और जॉब चेंज करनी है तो PSU चलते हैं। The day I decided I want to go into a PSU, उस दिन से मेरे पास पूरा टाइम था शाम को, रोज मैं पढ़ पा रहा हूँ, रोज मैं क्वेश्चन लगा पा रहा हूँ, शेड्यूल वही है, नौकरी वही है, बट फिर भी पढ़ाई के लिए टाइम मिल पा रहा है, क्योंकि फिर बाकी सारी की सारी चीजें डीप्रायोरिटाइज होगी। तो ये चेंज आता है जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया ना कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, कि आपका करियर है, तो दैट डे यू विल गेट टाइम, यू विल हैव अटेंशन टुवर्ड्स योर करियर, यू विल हैव एवरीथिंग दैट यू नीड। दूसरी चीज क्या होती है ना यार, कि जब आप डिसाइड कर ले तो आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है, तो आपको जो जीना है, आपको जो चलना है, वो इसी हिसाब से चलना है। जब भी आप कोई काम करने जाते हो, आपको बस ये सोचना है, विल दिस हेल्प इन मी इन अचीविंग माई गोल और नॉट। अगर कोई भी चीज ऐसी है ना जो आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचाती है, वो वेस्ट है, वेस्टेज ऑफ टाइम। आप कर सकते हो, अपना गोल क्लियर रखो, और हर टास्क पे बस ये जज करो क्या इससे मुझे मेरी मंजिल मिलेगी तो करते हैं, नहीं मिलेगी तो जाने देते हैं। तो वहां से लाइफ बहुत सॉर्टेड नजर आने लगती है और बहुत इजी हो जाता है अपने सपनों को अचीव करना। तो अपना टारगेट सेट करो यार, जितना जल्दी कर सकते हो अपना टारगेट सेट करोगे उतना अच्छा है। और कई बार देखो, बहुत से बच्चे ये पूछेंगे सर टारगेट कैसे मालूम चलता है, हमें तो पता ही नहीं हमें लाइफ में अचीव क्या करना है। यार वो प्योरली हिट एंड ट्रायल है। आपने एम किया, आपको गेट में अचीव करना है, आपको PSU जाना है, आप PSU पहुंच गए, कोई गारंटी नहीं है कि PSU जाके सेटिस्फाई हो जाओगे, ये भी सच्चाई हो सकता है। आप गए, आपको लगा यार इस काम के लिए तो मैं बना ही नहीं था। अब मेरा सपना था कि सेमीकंडक्टर कंपनी में काम करना है, लग गई नौकरी सेमीकंडक्टर कंपनी में, 11 महीने में छोड़ दिया। ठीक है, बाहर से लगता था कि बहुत ल्यूक्रेटिव फील्ड है, बहुत मजा आएगा, लेकिन जब अंदर जाके काम किया नहीं मजा आया। तो ये चीजें तो हिट एंड ट्रायल से होती है। ऐसा कोई भी नहीं होता है कि यार कॉलेज के फर्स्ट ईयर में गया उसको लाइफ का गोल पूरी तरह से क्लियर है, मुझे तो यही करना है लाइफ में, यही करने के लिए मेरा जन्म हुआ है, मेरे को सब कुछ पता है। ऐसा नहीं, हमें ऐसा क्या करना था, जो हम करना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, नहीं क्लियर होता है, इट्स ओके। लेकिन आप अपना एम ये अभी के लिए रखो कि आपको नेक्स्ट चीज क्या चाहिए, उस पर आप सेटिस्फाई होगे या नहीं होगे वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपका एम क्या है अभी के लिए, और उस एम के लिए आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज मदद करें।